और नाज़रीन किराम, आप सबको याद होगा कि जुल्फिकार अली भुट्टो को एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुझ समेत आप में से काफी लोग जो है वो इस बात पर एग्री करेंगे कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी जो थी वो गलत दी गई थी, अदालती कत्ल था। इस अदालती कत्ल के बाद एक सदारती रेफरेंस भी आया था और वो रेफरेंस फिर गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मेरे काजी और आपके काजी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस अदालती कत्ल पर समाअत भी की और इसमें भी कोई शक नहीं है कि मेरे काजी की अदालत से ही एक सियासी जमात का भी अदालती कत्ल हुआ, इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देकर, उसका इंतखाबी निशान लेकर। लेकिन कोई बात नहीं, इस काजी के बाद एक और काजी आएगा, वो भी इस अदालती कत्ल की जो है वो समाअत करेगा। खैर, जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी का जो है वो फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने जो है इस केस की समाअत की। और अगर मैं आपको जो इसके ऊपर मुख्तसर राय आई है उसका खुलासा बयान करूं तो उसमें यही है कि जुल्फिकार अली भुट्टो को जो है वो फेयर ट्रायल नहीं मिले। जुल्फिकार अली भुट्टो को जो है वो फेयर ट्रायल मिलने के तकाजे जो है वो पूरे नहीं किए गए। ऑल्दो इसका लबे-लुआब यही है कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी जो है वो ठीक नहीं हुई। बिलावल साहब भी वहां पर मौजूद थे और बिलावल साहब जो है वो आप दीदा हो गए। और उसके बाद अल्लाह की शान देखें कि शहबाज शरीफ साहब ने भी इस फैसले को जो है वो सराहा है और कहा है कि संगीन गलती के एतराफ से नई तारीख जो है वो रकम होगी। ये जियाउल हक के जो है वो चाहने वाले जानशीं जो है वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है, जुल्फिकार अली भुट्टो केस का जो है वो फैसला हो गया। लेकिन 40 साल के बाद ये फैसला जो है ये केस लग सकता है। मेरे काजी साहब ने जो है फैजाबाद धरना को भी सुने। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जो अभी मौजूदा हालात है, चले वो चले गए, आपने उनके केस सुन लिए, सब कुछ हो गया, फैसला भी हो गया। लेकिन जो अभी मौजूदा जिस जमात के साथ, जिस शख्स के साथ, जिस पार्टी के कारकुनों के साथ जो कुछ हो रहा है, उस पे काजी साहब ने आंखें बंद क्यों की हुई है? सवाल यहाँ पर यह बनता है ना कि ठीक है, अच्छी बात है कि पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा जज भी आया है या ऐसा चीफ जस्टिस भी आया है जिसने 40 साल पुराना जो है वो केस उठाकर अपनी अदालत में लगाया है। तो जो मौजूदा हालात पर जो है वो क्यों नहीं केस लगा रहा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है, रहनुमा है, वो चीख चीख के ये कह रहे हैं कि काजी साहब हमें 9 मई के ऊपर इन्होंने हमारे ऊपर पता नहीं कितने मुकदमात बना दिए, हमारे कारोबार बंद कर दिए, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके रख दिया है, हमारी बच्चियों बेटों सबको उठा रहे हैं, फैमिली मेंबर्स को उठा रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, टॉर्चर सेल में रखा गया। 9 मई पर समाअत कर लें, एक सीसीटीवी फुटेज निकलवाएं, हमें साथ बिठाएं, हम आपको निशानदेही करेंगे कि हमें पता है हमारे कारकुन कौन कौन से हैं, हम आपको निशानदेही करेंगे कि कौन कौन है वो लोग, उनको गिरफ्तार करें और जो बेचारे बेकसूर हैं उनको छोड़ें। लेकिन मेरे काजी साहब कहते हैं मैं मीडिया नहीं देखता। तो जब मीडिया नहीं देखेंगे तो फिर उनको पता कैसे चलेगा कि मुल्क के अंदर हो क्या रहा है? खैर, शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने आर्मी चीफ साहब को सल्यूट मारना शुरू कर दिए, जनरल आसिम मुनीर साहब को, और अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को गिराने के लिए एक बहुत बड़ी कार्रवाई का जो है आगाज किया गया। लेकिन फिर पेशावर हाई कोर्ट दोबारा जो है मैदान में आ गई और अब फिर एक दफा मेरे काजी साहब का जो है वो इम्तिहान शुरू हो चुका है। मरियम नवाज की बतौर वज़ीर आला आज पहली मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसके साथ साथ अरशद शरीफ साहब, आपको याद होंगे, शहीद अरशद शरीफ, वो एक बात कहा करते थे कि वो कौन था, वो एक पूछा करता था वो कौन था जिसने ये किया, वो कौन था जिसने वो किया। अब आले शरीफ ने भी जो है आले शरीफ कहूं या नवाज शरीफ ग्रुप कहूं, उन्होंने भी अब एक सवाल पूछना शुरू कर दिया है एस्टेब्लिशमेंट से कि वो कौन है, इसका क्या मुद्दा है, वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लास्ट में कीजिए। नाज़रीन अकराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा की, जहां पर अली अमीन की जो है अली अमीन गंडापुर यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहां पर हुकूमत है और उसको गिराने के लिए एक जो है वो इन्होंने बड़ा जो है ना, एक इलेक्शन कमीशन ने एक सोच रखा हुआ था। एस्टेब्लिशमेंट ने, ताकतवरों ने जो है इनको मुसल्लत करने वालों पर, पंजाब में, सिंध में और पाकिस्तान पर, उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो है वो केपीके में भी जो है गवर्नमेंट जो है वो इत्तेहादी लाई जाए, जैसे बलोचिस्तान के अंदर जिस तरीके से, सिंध के अंदर जिस तरीके से, पंजाब के अंदर जिस तरीके से, पूरे पाकिस्तान के अंदर लाया गया उस तरीके से। और आप हंसेंगे यकीन जाने ये बात सुनकर कि किया क्या गया, इन्होंने कार्रवाई कैसी डाली है। अब वो आप हंस भी सकते हैं और उसके ऊपर रो भी सकते हैं, दोनों मकाम जो है वो आप चूज कर सकते हैं। खैर, आपको पता है मखसूस नशिस्तों का मामला है और पहले कौमी असम्बली में जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो 23 नशिस्तें बनती थी, यानी तनासुब देखा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास 100 सीटें हैं किसी भी सियासी जमात के पास, तो उसको फिर उस बेस पर जो है वो 30 सीटें मिलती हैं, मिसाल के तौर पर। इसी तरीके से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो 23 बनती थी नशिस्तें,
लेकिन वो इलेक्शन कमीशन हजूर ने जो है वो सारी की सारी नशिस्तें बाकी जमातों में बांट दी और कह दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इसके ऊपर कोई हक नहीं बनता। अब जो है केपी की असेंबली में इससे भी बड़ी कार्रवाई जो है, इससे भी बड़ी वारदात जो है वो डाली गई है। वो क्या? वो ये कि आपको पता है कि वहां पर अगर पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना भी मिले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मेजोरिटी रखने वाली जमात है और जो ओपोजिशन है उसका टोटल नंबर जो है वो 19 है। सिर्फ 19, याद रखिएगा 19, यानी पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआईफे, इन सब जमातों को मिला के 19 बनती है नशिस्तें। और इनको आज वहां पर भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिली वहां से भी, और 19 सीटें रखने वाले ऑपोजिशन जो है जिसकी 19 सीटें हैं उनको 30 मखसूस नशिस्तें दे दी गई हैं। अंदाजा करें, यानी इससे बड़ी वारदात क्या हो सकती है। लेकिन फिर भी कितना वो कर लेंगे, 49 हुए अभी तक, कितने आजाद को जो है वो तोड़ लेंगे ये 10-20, फिर भी नंबर जो है वो पूरा नहीं होता। और इनका ख्वाब जो है वो ख्वाब ही रह जाएगा ये कि काश की जो है वो केपीके में भी जो है हमारी गवर्नमेंट होती। यही होता है ना, फॉर्म 47 वाले होते हैं, जलील तो होना होता है उन्होंने, और हो रहे हैं ये अच्छे तरीके से जलील हो रहे हैं। वहीं आपको याद होगा जनरल आसिम मुनीर की वो तस्वीर के जब वो सल्यूट कर रहे थे इमरान खान को, और वहीं आज जो है शहबाज शरीफ वो कर रहे हैं सल्यूट आर्मी चीफ को। क्यों कर रहे हैं? इज्जत दे रहे हैं, मैं तो यही कहूंगा इज्जत दे रहे हैं। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। लेकिन पिशावर हाईकोर्ट जो है वो इसके आड़े आ गई और पिशावर हाईकोर्ट ने कह दिया कि कल तक जो है स्टे लें, कोई भी जो है ये जनरल नशिस्तों पर जो भी जो सिलेक्ट होगा वो हल्फ नहीं लेगा। ये फैसला जो है ये भेज रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट में। जज ने कहा है कि चीफ जस्टिस साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि आप इसके ऊपर एक लार्जर बेंच बनाएं और इसके ऊपर समाप्त करें। अब इसके ऊपर फिर एक बड़ा इम्तिहान मेरे काजी साहब का कि आपने भुट्टो रेफरेंस सुन लिया, आपने सुन लिया फैजाबाद धरना केस, आपने अचानक से जो है वो एक एक मिनट की अगर कोई केस बनता है तो आप उसकी समाप्त कर लेते हैं। कोई कुछ भी इस तरह का केस आता है जहां से आपको पॉपुलैरिटी मिलने की उम्मीद होती है, तो आप अब देखते हैं कि इस केस को सुनते हैं कि नहीं सुनते। हालांकि ये आईनी है ना, आईनी जो उनका हक बनता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, सीटें तो 30 नहीं भी बनती, जितनी भी बनती हैं एटलीस्ट उनको उतनी मिलनी चाहिए ना। और तनासुब के लिहाज से जिस तरीके से बांटती हैं आप सीटें उस तरीके से बांटे। क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद की मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी कि खवातीन की सीटें लेने वालों मर्द बनो। खैर मरियम नवाज बतौर वज़ीर आला पंजाब उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बड़ी अजीबो गरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस और बड़ी अजीबो गरीब बातें। एक तो वो निगहबान जो वो आटे के थैले और राशन है वो बांट रही है पूरे पंजाब में, तो उन्होंने वहां पर एक बात की कि मैं ये भी ऐलान करती चलूं, ऐलान सुन लीजिएगा मरियम नवाज साहिबा का, कि जिन्होंने हमें वोट नहीं भी दिया उनको भी हम ये जो है ना आटे का थैला और ये राशन देंगे। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है मरियम साहिबा कि अगर आप ऐलान करें, ऐलान आप तब करें और ये इस तरीके से बड़े जोशो खरोश से, बड़ी खुशी से जो है वो तब बताएं जब आप अपनी जेब से, अपने पैसों से जो है ये राशन बांट रही हो। ये आप आवाम की जो टैक्सीज हैं ये आप खजाने से, कौमी खजाने से लेकर जो है आप अपना प्रोजेक्ट जो है आपने शुरू किया है निगहबान नवाज शरीफ की तस्वीर ऊपर। ये प्रोजेक्ट तो आप लोगों ने शुरू किया है कौमी खजाने से पैसे लेकर। तो आप कौन होती है कहने वाली कि इसको मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, और जिन्होंने हमें वोट नहीं भी दिया उनको भी मिलेगा। लेकिन खैर अल्लाह हाफिज है ऐसे लोगों का। और अब बात कर लेते हैं वो कौन है। मैंने इब्तिदाई में आपको बताया कि शरीफ ग्रुप जो है या नवाज शरीफ ग्रुप जो है उन्होंने एक सवाल पूछना शुरू कर दिया कि वो कौन है जो इसहाक डार को वजीर खजाना नहीं बनने दे रहा, जो नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने दे रहा। जी बिल्कुल आपने सही सुना, इसहाक डार साहब जो है वो वजीर खजाना नहीं बन रहे हैं। डिफरेंट जो है चीजें सामने आ रही हैं कि उनकी कारकर्दगी जो है 16 माह में वो ठीक नहीं रही। डार जो है वो डॉलर को कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं। और अब जो नाम सामने आ रहा है हुकूमती मुआशी टीम की सरबराही जो है वो मोहम्मद औरंगजेब करेंगे, मुआशी माहिर है और वजारत जरूर मिलेगी इसहाक डार को। ऐसा नहीं है कि उनको वजारत ही मिलेगी, और कहा जा रहा है कि शायद उन्हें वजारत खारजा जो है वो दे दी जाए। लेकिन देखते हैं कि क्या बनता है। लेकिन नून लीग जो है, शरीफ ग्रुप जो है, नवाज शरीफ ग्रुप, जिसके अंदर से जावेद लतीफ और साद रफीक जो है वो सफ़े अव्वल में और कह रहे हैं कि बताया जाए कौन है, कौन कौन ये इस तरह के अहकाम जो है वो दे रहे हैं, जो कहते हैं कि नवाज शरीफ को भी अरेस्ट करना चाहिए, वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए। नवाज शरीफ साहब एक सीट जीत रही है तो ठीक है, कौमी असम्बली में शौक आना है, शौक पूरा करें अपना तो ठीक है, अदरवाइज वज़ीर आज़म आपको नहीं बनने देना। कौन है जो कह रहा है कि डार की जो है वो ठीक नहीं थी कारकर्दगी, इसीलिए जो है वो डार साहब को हटा दिया गया और अब उनको वजीर खजाना जो है वो नहीं लगाया जाए।
और यही होता है ना कि जब आप फॉर्म 47 पर जो है जीत कर आए और अपने फैसले न कर सकें। शहबाज शरीफ साहब को देख लें, वो अपनी कैबिनेट बनाने के फैसले नहीं कर सकते हैं। मरियम नवाज को देख लें, वो भी इंडिपेंडेंट फैसले नहीं कर सकती। वहीं फॉर्म 45 जीतने वाले, उनका कॉन्फिडेंस है ना इतना। वो जेल में जो बैठा हुआ है, जिसको नाअहल करार दे दिया गया, जिसके नाम पर पाबंदी, तस्वीर पर पाबंदी, जलसों पर पाबंदी, जुलूसों पर पाबंदी, वो शख्स जो है वो जेल में बैठ कर ही जो है वो सारे फैसले कर रहे हैं और उससे पूछे बगैर जो है कोई कोई एक फैसला भी नहीं करता। अली अमीन गंडापुर पूरे प्रोटोकॉल के साथ गए, पूरे रोब के साथ गए वहां पर अडियाला जेल में, और वहां पर उन्होंने डिसाइड किया कि खान साहब ये लोग हैं। तो खान साहब ने बताया कि इन लोगों की इन 15 रुकनी जो है आपने काबीना बनानी है। यानी कि ये होता है कॉन्फिडेंस फॉर्म 45 पर जीतने वालों का। खैर, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.